एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक रामू नाम का कसाई रहता था। वो रोजाना ही पास के जंगल में जाता और वहां से मुर्गियां पकड़कर ले आता। वो उन्हें काट कर बेचता और अपने घर का गुजारा करता था। वो साथ ही साथ एक रहमदिल इंसान भी था। वो दूसरे पालतू जानवरों को खाना खिलाता और उनकी देखभाल भी करता था। एक दिन वो जंगल में मुर्गियां पकड़ने के लिए गया तो उसने वहां एक मुर्गी को देखा। वो झाड़ियों में फंसी हुई थी। उसने मुर्गी को देखकर सोचा, ये मुर्गी तो कितनी खूबसूरत है। इसे बेचने के यकीनन मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसने मुर्गी को झाड़ियों से निकाला और अपने थैले में रख लिया। वो मुर्गी को अपने साथ अपने घर ले आया। उसने मुर्गी को देखा, ये मुर्गी तो जख्मी है, इसे बेचना सही नहीं होगा। पहले इसके जख्मों पर मरहम लगानी चाहिए ताकि ये ठीक हो सके। कसाई ने मुर्गी के जख्मों पर मरहम लगाया और उसको अच्छा खाने के लिए दिया ताकि मुर्गी जल्द से जल्द सेहतयाब हो सके। मुर्गी कसाई को देखकर सोचने लगी, ये किसान तो कितना रहमदिल है और एक अच्छा इंसान है। मेरी कितनी देखभाल कर रहा है। लेकिन उसे कसाई को दूसरी मुर्गियां को काटते हुए देखकर बुरा भी लग रहा था। वो ये सोच रही थी कि ये इतना अच्छा इंसान है, इतना नेक दिल है, फिर भी ये दूसरी मुर्गियों को ज़िबा करता है और बेचता है। देखते ही देखते मुर्गी चंद दिनों तक ठीक हो गई और वो इर्द गिर्द घूमने लगी। एक दिन एक आदमी पास से गुजरा और उसने सुनहरी मुर्गी को देखा और कसाई से कहने लगा, रामू मियाँ, क्या तुम ये सुनहरी मुर्गी को बेचना चाहते हो? हाँ, मैं इस मुर्गी को बेचना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस मुर्गी को खरीद लूंगा। मैं सुबह वापस मुर्गी को ले जाऊंगा। इसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। कसाई मुर्गी के पास आया तो मुर्गी कहने लगी, तुम मुझे क्यों बेचना चाहते हो? तुम तो इतने अच्छे और नेक इंसान हो। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा और तुम इन तमाम मुर्गों को क्यों ज़िबा करके बेचते हो? मैं अगर मुर्गियाँ ना बेचूं तो मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूंगा? इसलिए मैं मुर्गियों को पकड़ता हूँ और बेचता हूँ। अगर मैं तुम्हें रोजाना एक सोने का अंडा दूं, तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम इन तमाम मुर्गियों को ज़िबा करके नहीं बेचोगे। ये मेरी तमाम सहेलियां हैं। जब तुम उन्हें ज़िबा करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं बदले में तुम्हें रोजाना सोने का अंडा दिया करूंगी। इसके बाद मुर्गी सोने का अंडा देती है और कसाई भी अपना वादा पूरा करता है और तमाम मुर्गियों को छोड़ देता है। वो मुर्गी साना उसे सोने का एक अंडा देती है और किसान उसे बेचकर अपने घर का गुजारा करता है। एक गांव में एक पिंकी नाम की लड़की अपने वालिदैन के साथ रहती थी। उसका वालिद एक किसान था। वो खेतों में हल चलाता था और अपने घर का अखराज पूरे करता था और पिंकी की पढ़ाई का खर्चा भी उठाता था। वालिदैन यही चाहते थे कि उनकी बच्ची पढ़ लिख जाए और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। किसान साना खेतों में हल चलाता और पिंकी की पढ़ाई के अखराज उठाता था। एक दिन पिंकी स्कूल से वापस आ रही थी। उसने देखा कि दो रामू और शामू नाम के लड़के एक बैल को तंग कर रहे हैं। तुम इस बैल को क्यों तंग कर रहे हो? इन्हें छोड़ो और भागो यहाँ से। पिंकी दोनों लड़कों को वहां से भगा देती है और बैल को पानी और चारा खिलाती है। उसके बाद वो सोचती है कि उस बैल को क्यों ना अपने साथ अपने घर ले जाए। इस बैल का तो यहाँ पर कोई नहीं है। क्यों ना मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊं? इसके बाद पिंकी बैल को लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। उसके वालिदैन बैल को देखकर पिंकी से कहते हैं, कि तुम इस बैल को क्यों ले आई हो? हम तो अपने घर का खाना ही बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं। इसको कहाँ से चारा डालेंगे? बाबा, बैल वहाँ पर अकेला था। ना तो उसके साथ कोई साथी था, इसलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आई।
चलो ठीक है पिंकी, लाओ इस बैल को इधर बांध दो। पिंकी और उसके वालिदैन बैल का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसे चारा डालते हैं और उसकी बहुत देखभाल करते हैं। एक दिन पिंकी की माँ पिंकी से कहती है, जाओ पिंकी, अपने वालिद को खाना दे आओ। ठीक है माँ। इसके बाद पिंकी अपने वालिद को खाना देने के लिए खेतों की तरफ चलने लगती है। बैल भी पिंकी के पीछे पीछे खेतों तक चला जाता है। पिंकी और उसके वालिद वहाँ पर बैल को देखकर बहुत हैरान हुए और पिंकी कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक जादुई बैल हूँ और मैं यहाँ तुम लोगों को परख रहा था। तुम लोग बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम लोगों ने मेरी इतनी देखभाल की, मुझे अच्छा खाना खिलाया और मेरा ख्याल रखा। उसके बाद बैल किसान के तमाम खेतों में हल चलाने लगता है। वो तमाम खेतों में अच्छी तरह हल चलाता है और इसके बाद वो एक जगह से मिट्टी खोदने लगता है। मिट्टी खोदने के बाद वहां से सोना नमूदार होता है। बैल वो सोना किसान को देता है और उसके बाद वहां पर बैल की एक और जोड़ी आ जाती है। बैल किसान से कहता है, ये दोनों बैल आप लोगों की खेतों में हल चलाने में मदद करेंगे और ये जो सोना है ये पिंकी की पढ़ाई के लिए है। उसके बाद बैल वहां से गायब हो जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि अगर किसी के साथ भलाई करोगे तो आपके साथ भी भलाई ही होगी।